बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। हम भी बढ़िया हैं। मैं आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ, है ना। कहानी भी क्या है, या आप ये कह सकते हो, एक बच्चा है, बहुत ही होशियार था। अपनी कक्षा में अव्वल आता था, अव्वल यानी प्रथम आता था, और सब लोग उससे बहुत प्यार करते थे, है ना बच्चों। लेकिन क्या हुआ, एक दिन वो स्कूल ही नहीं आया। सबको चिंता हो गई कि आज रोहन स्कूल क्यों नहीं आया, जबकि वो कभी भी छुट्टी नहीं लेता है। तो दो तीन उसके जो दोस्त थे वो उसके घर जाकर उसको देखने गए। तो उसकी मम्मी ने कहा कि उसको बुखार आ गया है। अब बुखार आया तो उसकी मम्मी ने उससे उन्हें मिलने नहीं दिया। बोले 2-3 दिन बाद जब ठीक हो जाएगा तब विद्यालय आ जाएगा, आप अपने गुरुजी को या अध्यापक जी को बता दीजिएगा। तो दूसरे दिन बच्चे स्कूल आए। स्कूल आके जब उन्होंने अध्यापक जी को बोला कि ऐसी ऐसी बात है, कल हम घर गए थे, तो अध्यापक जी ने कहा कोई बात नहीं, रोहन को आराम करने दो, हम उसका सारा काम उसके पास बाद में भिजवा देंगे ताकि वो आराम से अपना काम कर सके। अब 4-5 दिन बाद रोहन जब विद्यालय आया तो सब ने उसके स्वास्थ्य के बारे में, उसकी तबीयत के बारे में बहुत सारे सवाल किए। वो भी बहुत खुश था वापस स्कूल आके, जैसे आप खुश होते हो ना, बहुत दिनों बाद स्कूल आते हो तो कैसा लगता है ना, सेम वैसे ही रोहन को बहुत खुशी हुई। फिर जब गुरुजी क्लास में आए तो उसने गुरुजी को जब अभिवादन किया, आप लोग भी गुड मॉर्निंग करते हो ना, वैसे ही उसने किया। तो गुरुजी ने पूछा अब तबीयत कैसी है, तो उसने कहा मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, तो फिर कल एक काम करना, एक लेटर लिख के ले आना कि तुम इतनी तारीख से इतनी तारीख तक अनुपस्थित थे। अनुपस्थित यानी एब्सेंट थे। तो रोहन ने कहा ठीक है गुरुजी, मैं लिख लाऊंगा, आपने मुझे पत्र लिखना सिखाया है। तो बोले हाँ ठीक है। दूसरे दिन वो गया और गुरुजी को लाकर पत्र दे दिया। गुरुजी ने जैसे ही पत्र पढ़ा, नहीं रोहन, पत्र ऐसे नहीं लिखा जाता। बोले आप ही ने तो सिखाया था, ऐसे ही लिखना है। बोले ऐसे नहीं लिखना है बेटा, ये अनौपचारिक पत्र है जो आप लिख कर लाए हो, ये इनफॉर्मल लेटर है, ये हम मित्र और रिश्तेदारों को लिखते हैं, मैंने आपको भी समझाया था, याद है। ऐसे ही गुरुजी ने रोहन को बोला। बोले तो फिर गुरुजी, ये औपचारिक पत्र लिखना हमें नहीं आता। तो गुरुजी बोले चलो मैं तुम्हें आज औपचारिक पत्र लिखना सिखाता हूँ। ये हम कहाँ पर लिखते हैं बच्चों, जहाँ पर हम पढ़ते हैं, या पापा मम्मी ऑफिस जाते हैं, या किसी पुस्तक विक्रेता से आपको कुछ मंगाना है तो हम उनको एक लेटर लिखते हैं। वो इंग्लिश में फॉर्मल लेटर कहलाता है और हिंदी में औपचारिक पत्र। इसके लिखने का एक तरीका होता है। चलो बच्चों, मैं आज आपको औपचारिक पत्र सिखाती हूँ। औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फॉर्मल लेटर। सबसे पहले लिखेंगे हम पता, याद है अनौपचारिक में भी लिखा था भेजने वाले का पता, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी हम पता लिखेंगे। फिर आएगा इंदौर, जो आपके शहर का नाम है। फिर आएगा दिनांक, दिनांक यानी तारीख, जैसे मैं ये पत्र आज लिख रही हूँ तो मैं आज की तारीख लिखूंगी। इसके बाद एक लेटर का फॉर्मेट होता है सेवा में, प्रधानाचार्य जी या प्रधानाचार्य जी यानी लेडीज और जेंट्स। इसके अलावा हम प्रिंसिपल, पुस्तक संपादक, किसी को भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये कार्यालयों में लिखे जाते हैं तो यहाँ पर उनका पद आता है। पद यानी बच्चों कि वो किस पद पर हैं, मतलब पद यानी वो किस पद पर उनके वो कार्यरत है ना, वो आता है। इसके बाद आता है स्कूल का नाम, स्कूल यानी एडवांस एकेडमी, ठीक है। इसके बाद आता है इंदौर, इंदौर आपका शहर। इसके बाद हम विषय लिखेंगे, जैसे रोहन आप स्कूल नहीं आए थे तो आप लिखोगे 2 दिन के अवकाश के लिए, है ना, ताकि पता चल जाए कि आप लेटर में क्या बताना चाह रहे हो। इसके बाद आएगा महोदय या महोदया, क्योंकि लेडीज या जेंट्स होता है। इसके बाद इसमें विषय वस्तु लिखना है कि निवेदन है कि मैं इतनी तारीख से स्कूल नहीं आ सका क्योंकि मैं बीमार था। और आप कैसे लिखोगे रोहन, निवेदन है कि मैं आपकी कक्षा में इस कक्षा का छात्र हूँ, है ना, और मुझे बुखार आ रहा था इसलिए मैं 2 दिन विद्यालय में अनुपस्थित नहीं था, तो कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश देने का कष्ट करें। बीमारी है, या आप शादी में जाना चाहते हैं, या आपको किसी और कारण से स्कूल नहीं आ रहे, तो आप इस पत्र को लिखेंगे। इसके बाद आता है धन्यवाद यानी समापन, चूंकि हमने पत्र कार्यालय में लिखा है तो उनको हम थैंक यू बोलेंगे। इसके बाद आपका आज्ञाकारी शिष्य, शिष्य यानी लड़का और शिष्या यानी लड़की। इसके बाद आपका नाम और कक्षा, कि आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, कक्षा के साथ सेक्शन भी लिख देना ताकि टीचर को आराम रहे। समझ में आया? तो रोहन बोला हाँ अब समझ में आ गया, अब मैं ऐसा ही पत्र कल लिख कर लाऊंगा और आपको बताऊंगा।
ठीक है, तो बच्चों आपको समझ में आया औपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है, किस तरह लिखा जाता है ना। तो आप एक बार आज अपनी पुस्तक से इसका अभ्यास करिएगा, औपचारिक पत्र का प्रारूप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है बच्चों, दर्शना सुराना, मेंटर्स ऑफ एडवांस एकेडमी, आप सबको बस एक ही चीज़ आज सिखाने जा रही है कि औपचारिक पत्र जब भी लिखे जाएं उसकी भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा, हमेशा ये बाईं ओर से लिखा जाता है, इसका एक फॉर्मेट होता है, एक तरीका होता है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आप इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।